नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने का ट्रिक सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो लेक्चर में आपको 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने का 3 ट्रिक सिखाए थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप उस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा से और आसानी से समझ में आए। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आपका स्क्वायर होता क्या है। पहले हम ट्रिक सीखने से पहले यह जान लेते हैं कि आपका स्क्वायर होता क्या है। तो आपको हम पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे, लेकिन फिर से आपको हम बता देते हैं कि जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो जो हमको परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। अब आइए हम ट्रिक सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला ट्रिक क्या है? इसमें भी हम 3 ट्रिक सीखेंगे। तो पहला ट्रिक सीखते हैं पहले। तो जैसे मान लीजिए आपको 512 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोस्तों? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और 2 पार्ट में इसको हम इस तरह डिवाइड करेंगे कि पहला पार्ट में आपका 1 अंक होना चाहिए और दूसरा पार्ट में आपका 2 अंक होना चाहिए। ठीक, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? अब दूसरा पार्ट का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो दूसरा पार्ट में क्या आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 144 होगा। कितना होगा? 144 होगा। और 144 का कितना लिखेंगे आप? 44 लिखेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे? 44। हमेशा आप यहाँ 2 अंक लिखेगा। हमेशा आप कितना अंक लिखिएगा? 2 अंक लिखिएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? पहला पार्ट को दूसरा पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 12। ठीक, फिर जो आएगा आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 से 60 होगा, और 60 को कीजिए 2 से, तो कितना होगा? 120 होगा। और हाथ में कितना था आपका? 1 था, तो 121 हो जाएगा। तो 121 का कितना लिखेंगे? 121 का आप लिखेंगे 21। हमेशा 2 अंक में लिखना है। आपको हम बता दिए हैं कितना अंक में लिखना है, हमेशा 2 अंक में लिखना है। अब हम क्या करेंगे? पहला पार्ट का स्क्वायर करेंगे। तो पहला पार्ट में क्या आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 25 होगा। ठीक, और हाथ में कितना बचा था आपका? 1 बचा था, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो 512 का स्क्वायर कितना हो गया आपका? इतना हो गया। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। मान लीजिए आपको 112 के स्क्वायर निकालना है। कितना का स्क्वायर निकालना है? 112 के स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसमें भी हम यही काम करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, और 2 पार्ट में इसको इस तरह डिवाइड करना है कि पहला पार्ट में आपका कितना अंक होना चाहिए? 1 अंक होना चाहिए। और दूसरा पार्ट में आपका कितना अंक होना चाहिए? 2 अंक होना चाहिए। कितना अंक होना चाहिए? 2 अंक होना चाहिए। देखिए ना, पहला पार्ट में आपका 1 अंक हो गया, और दूसरा पार्ट में आपका 2 अंक हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? दूसरा पार्ट का स्क्वायर करेंगे पहले। ठीक, तो दूसरा पार्ट में क्या आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। तो 144 का कितना लिखेंगे? यहाँ 44 लिखेंगे। हमेशा आपको 2 अंक में लिखना है, हम बता दिए हैं। ठीक, हाथ में कितना बचा आपका? 1 बचा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? पहला पार्ट को दूसरा पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो पहला पार्ट में कितना आपका 1 है, तो 1 लिखिए। ठीक, दूसरा पार्ट में कितना आपका 12 है, तो 12 लिखिए। ठीक, और फिर गुना करेंगे इसको, फिर जो आएगा उसको 2 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मतलब कि पहला पार्ट को दूसरा पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुना कीजिए, 1 को करेंगे 12 से, तो 12 आएगा। 12 दूनी 24, और हाथ में कितना था आपका? 1 था, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा? 24 और 1 कितना होगा? 25 होगा ना। तो 25 का कितना लिखेंगे? 25 ही लिखेंगे, क्योंकि हमेशा आपको 2 अंक के रूप में लिखना है। हमेशा कितना अंक के रूप में लिखना है? आपको 2 अंक के रूप में लिखना है। फिर अब हम क्या करेंगे? पहला पार्ट का स्क्वायर करेंगे आप। ठीक, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। ठीक, तो आप इसको 2 अंक के रूप में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ 0 बैठा दीजिए। ठीक, और यहाँ 0 दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बायां साइड में 0 दीजिए, चाहे नहीं दीजिए। ठीक, आपको लेकिन इतना याद रखना है, हमेशा 2 अंक के रूप में लिखना है। अगर नहीं लिखिए 2 अंक के रूप में, तो क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक, अब आइए दूसरा ट्रिक हम सीखते हैं। ठीक, तो पहले इसको हम क्या करते हैं? मिटा लेते हैं। ठीक, दूसरा ट्रिक क्या आपका? तो मान लीजिए आपको 512 के स्क्वायर निकालना है। ठीक, उसी एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक, जिससे हम पहला ट्रिक सीखे थे। ठीक, तो क्या करेंगे? इसमें आपका जितना भी सारा अंक दिख रहा है, सबका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो कीजिए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 25 लिखेंगे। हमेशा आप 2 अंक के रूप में लिखेगा। कितना अंक के रूप में लिखेगा? 2 अंक के रूप में लिखेगा। अब 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा आपका?
1 होगा, ठीक। तो 1 को क्या लिखेंगे, 0 और 1 लिखेंगे, ठीक। 2 अंक के रूप में लिखना है तो आपको पता है कि 0 अगर उस साइड देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 10 हो जाएगा। और हमको 10 नहीं ना करना है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमको 1 ही इसको रखना है, तो इसलिए हम 0 क्या किए, बाएं साइड में लिख दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, हम 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 4 होगा। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 0 4 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। क्योंकि उधर 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और हमको 2 अंक के रूप में लिखना है तो इसलिए 0 क्या किया, हम बाएं साइड में लिख दिए, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ कट लगाएंगे, क्या करेंगे, कट लगाएंगे। कट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब हम जो काम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक। इसलिए कट हम लगा दिए। आप चाहे तो मत लगाइए, लेकिन लगा दिए इसलिए ताकि आप यहाँ लिखना नहीं आपको, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को करेंगे 2 से, कितना आएगा, 1 गुना 2 करेंगे, फिर जो आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो 4 लिखेंगे तो कितना अंक के रूप में लिखेंगे, 2 अंक के रूप में लिखेंगे, ठीक। तो 0 4 लिख दिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा फिर 2 के साथ करेंगे, तो 5 गुना 1 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में यहाँ कट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, यहाँ कट लगाएंगे, ठीक। इसका मतलब कि अब यहाँ भी नहीं लिखना है और यहाँ भी नहीं लिखना है। अब कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि पहला वाला को आखिरी वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 5 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो यहाँ 20 लिख दीजिए, ठीक। बस काम हो गया आपका। आप क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक। तो ऐड कीजिए, 4 का 4, 0 4 4 होगा, 1 0 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 0 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 1 6, 2 का 2, ये हो गया आपका 512 के स्क्वायर। देखिए पहला ट्रिक से भी हम सोल्व किए थे, 512 के स्क्वायर आपका इतना ही आया था, चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब मान लीजिए एग्जाम्पल और लेते हैं, जो पहले लिए थे उसी एग्जाम्पल को लेके हम बनाते हैं ताकि वो समझ में भी आएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा कि है नहीं ये ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। तो क्या था आपका 112 था, 112 का स्क्वायर निकालिए इस ट्रिक से। तो क्या होगा, हम क्या बताए आपको, जितना भी सारा अंक दिख रहा है सबका क्या कर लीजिए, आप पहले स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, लेकिन आपको हम बता दिए हैं 2 अंक के रूप में लिखना है, ठीक। तो 0 1 लिखे, ठीक। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर इस 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 1 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 1 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। हमको 2 अंक के रूप में लिखना है हमेशा इसको, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। तो कैसे लिखेंगे, 0 4 लिखेंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, आपको बताया कि यहाँ क्या करेंगे, कट लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ कट लगाएंगे। कट इसलिए लगाते हैं कि अब जो हम सॉल्व करेंगे इसके बाद का जो स्टेप करेंगे यहाँ हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ठीक। इसके बगल में लिखना शुरू करेंगे, इसके बगल से लिखना शुरू करेंगे, ठीक। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो हम क्या बताए थे कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और जो आएगा फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 1 गुना 2 करेंगे, फिर जो आएगा आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 2 और 2 दूनी 4, और 4 को कैसे लिखेंगे, 0 4 के फॉर्म में लिखेंगे। आपको हम बार बार बता रहे हैं कि 2 अंक के रूप में ही लिखना है। कितना अंक के रूप में लिखना है, 2 अंक के रूप में ही लिखना है, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 गुना 1 गुना 2, तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो 2 आया। तो 2 को कैसे लिखेंगे, 0 2 के फॉर्म में लिखेंगे। हमेशा आप 2 अंक के रूप में लिखिएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में क्या करना है हमको कि यहाँ कट लगाना है, मतलब कि अब यहाँ भी नहीं लिखेंगे, अब यहाँ भी नहीं लिखेंगे। अब कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, मतलब यहाँ बगल से लिखना आप शुरू करेंगे। तो तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, आप 1 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि पहला वाला को आखिरी वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो आएगा उसको फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कीजिए, 1 गुना 2 गुना कितना है आपका, 2, तो गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 2 और 2 दूनी 4। तो 4 को कैसे लिखेंगे, 0 4 के फॉर्म में लिखेंगे। हमेशा आप 2 अंक के रूप में ही लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 4 का 4, 4 का 4, 4 1 5, 2 का 2, 1 का 1, 125 44। तो आप पीछे चेक किए होंगे, आपका भी 112 के स्क्वायर इतना आपका आया होगा, ठीक है। अब आइए हम तीसरा ट्रिक सीखते हैं, जो कि आपका आखिरी ट्रिक है, ठीक। तो आइए सीखते हैं। तो तीसरा ट्रिक क्या आपका, तीसरी एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, ठीक।
मान लीजिए आपका 512 का स्क्वायर निकालना है तीसरा ट्रिक से, तो कैसे निकालेंगे आप? इसमें क्या कीजिएगा, आप इसको जीरो के नज़दीक पहुँचाइएगा। क्या कीजिएगा? जीरो के नज़दीक पहुँचाइएगा। तो 512 हम क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि जीरो के नज़दीक पहुँच जाएगा? तो आप देख रहे होंगे कि 512 में अगर हम 12 घटा देंगे तो क्या होगा? जीरो के नज़दीक पहुँच जाएगा, आपका 500 आ जाएगा। ठीक, और याद रखिएगा जितना घटाएंगे तो उतना ही जोड़ेंगे, या जितना जोड़ेंगे तो उतना ही घटाएंगे। मतलब सेम नंबर को जोड़ना है, सेम नंबर को घटाना है। ठीक, और फिर जो आपका नंबर जोड़ेंगे घटाएंगे उसका क्या करेंगे? फिर स्क्वायर करेंगे। तो आइए सॉल्व करके बताते हैं। ठीक, तो 512 में हम क्या करेंगे? 12 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक, अब 12 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 512 में 12 इसलिए माइनस किए ताकि जीरो के नज़दीक पहुंच जाए। ठीक, और जितना हम जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक, उसी का क्या करेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। तो 512 में 12 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 500 बचेगा। ठीक, अब 512 में 12 जोड़ेंगे तो 524 हो जाएगा। ठीक, 144 का 144। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो जीरो रहेगा ना उसको क्या करना है? हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? तो 2 जीरो है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। कितना से भाग देना पड़ेगा? 100 से भाग देना पड़ेगा। और जितना से आप भाग दीजिएगा, जितना से आप भाग दीजिएगा, ठीक है, मतलब कि जितना जीरो से आप भाग दीजिएगा उतना अंक आपका यहाँ रहेगा, बाकी अंक कहाँ चला जाएगा? कैरी में चला जाएगा। बाकी अंक कहाँ चला जाएगा? आपका हासिल में चला जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, बताते हैं कैसे। ठीक, तो 2 जीरो कट गया। ठीक, अब 5 को 524 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ में 1, 5 5 25 1 26। ठीक, आइए 144 का 144 लिख दीजिए। ठीक, फिर हम क्या बोले आपका कि जितना जीरो रहेगा उतना अंक यहाँ रहेगा, बाकी अंक कहाँ चला जाएगा? कैरी में चला जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो था तो आपका 2 अंक यहाँ रहेगा, अब बाकी अंक कहाँ चला जाएगा? कैरी में, हासिल में चला जाएगा। तो सॉल्व कीजिए। 26 20 हो गया। ठीक, तो 2 जीरो था तो 2 अंक आपका यहाँ रहेगा 44। ठीक, अब बाकी अंक कहाँ चला जाएगा? कैरी में चला जाएगा। मतलब यहाँ जोड़ दीजिए इसको। 4 4 0 1 1 2 6 2। तो देखिए 512 के स्क्वायर इस ट्रिक से भी निकाले तब भी आपको उतना आया, पहला भी ट्रिक से निकाले तभी उतना आया। ठीक, मतलब तीनों ट्रिक क्या कर रहा है? आपका काम कर रहा है। एक ट्रिक तो सबको जानता है दोस्तों, लेकिन आपको हम 3 ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको नॉलेज मिले दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हो दोस्तों। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं दोस्तों, जो कि आपका आखिरी है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको 112 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, वही एग्जाम्पल लिए दोस्तों जो इसमें लिए थे और जो पहला ट्रिक में लिए थे, सेम एग्जाम्पल लेके इसलिए बताया दोस्तों ताकि आप कंफर्म हो जाए कि है ना ये ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। तो हम क्या बताया दोस्तों, इसको जीरो के नज़दीक पहुंचाएंगे। जीरो के नज़दीक पहुंचाने के लिए इसमें क्या करेंगे? तो दिख रहा होगा दोस्तों 112 में हम 12 अगर घटा देंगे तो जीरो के नज़दीक पहुँच जाएगा। ठीक, और जितना घटाते हैं उतना ही जोड़ेंगे, या जितना जोड़ते हैं उतना ही हम घटाएंगे। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 112 में आप क्या कीजिए? 12 क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। तो अगर जितना माइनस करेंगे उतना ही क्या करेंगे आप? प्लस भी करेंगे। और जिसका हम माइनस किए हैं प्लस किए हैं, ठीक, उसका यहाँ क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। जिसका हम माइनस और प्लस करेंगे दोस्तों उसका हम क्या करेंगे? यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 112 में से 12 जाए कितना बचेगा? 112 में से 12 जाए कितना बचेगा आपका? 100 बचेगा। ठीक, फिर इंटू करेंगे। ठीक, फिर 112 में हम 12 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? 124 आएगा ना। जोड़ लिए 112 में 12 जोड़ेंगे कितना? 124 आएगा। 2 2 4 1 1 2 1 का 1। ठीक, 144 का 144 आप यहाँ लिख दीजिए। फिर आपको हम क्या बताया दोस्तों, यहाँ जितना जीरो रहेगा उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 जीरो है, मतलब कि 100 से आपको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। ठीक, जितना जीरो से भाग देंगे दोस्तों, ठीक, उतना अंक यहाँ रहेगा, बाकी अंक कहाँ चला जाएगा? आपका कैरी में चला जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए। 2 जीरो क्या हुआ? कट गया। अब 1 को गुना कीजिए 124 से, कितना आ गया? 124 ही आएगा। ठीक, और आपको हम बताएं कि जितना जीरो यहाँ रहेगा उतना अंक कहाँ रहेगा? आपका यहाँ रहेगा। ठीक, बाकी अंक कहाँ चला जाएगा? आपका कैरी में चला जाएगा, मतलब कि हासिल में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ 2 जीरो था तो आपका 2 अंक रहेगा वहाँ, तो 44 रहेगा। ठीक, एक कहाँ चला जाएगा? आपका कैरी में चला जाएगा। उसको सॉल्व कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। 4 का 4 4 का 4 4 1 5 2 का 2 1 का 1। तो देखिए दोस्तों इसमें भी सॉल्व किए तो इतना ही आया था, दूसरा ट्रिक में भी यही आया और पहला ट्रिक में भी आपका यही आया था। इसका मतलब तीनों ट्रिक मेरा क्या काम कर रहा है दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।